जहां केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सांसद पप्पू यादव के गढ़ में पहुंचेंगे। अब इसको लेकर पूर्णिया में विशेष तैयारी की गई है। पूर्णिया एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल तैनात किए गए हैं और इसके साथ ही कार्यक्रम वाली जगह से लगभग 100 मीटर की दूरी तक पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है और यहाँ पर गृह मंत्री अमित शाह भारत नेपाल संबंधी अलग अलग विषयों पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज सांसद पप्पू यादव के गढ़ में पहुंचेंगे और इसको लेकर पूर्णिया में विशेष तैयारियां की गई है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। साथ ही पूर्णिया एयरपोर्ट और उसके आसपास के इलाकों में हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है और साथ ही भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती की गई है और साथ ही कार्यक्रम वाली जगह पे लगभग 100 मीटर की दूरी तक पैनी नजर रखी जा रही है। सुरक्षा के सख्त इंतजाम दिख रहे हैं और साथ ही सुरक्षा के इंतजाम को देखते हुए सीनियर ऑफिसर्स को भी तैनात किया गया है। और बता दूं कि यहां पर गृह मंत्री अमित शाह भारत नेपाल संबंधी अलग अलग विषयों पर अधिकारियों के साथ हाई लेवल मीटिंग करेंगे। जनसांख्यिकी और बदलते जनसांख्यिकी को लेकर के और साथ ही बदलते डेमोग्राफी को लेकर भी चर्चा करेंगे और साथ ही 3D मॉडल 3D मैप डिटेक्ट डिलीट एंड डिपोर्ट को लेकर के इस रोड मैप पे काम करते हुए घुसपैठियों को बाहर निकालने के काम करेंगे। और खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए पूर्णिया से बिहार स्टेट हेड नीलकमल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीलकमल जी, देखिए गृह मंत्री अमित शाह का आगमन होने वाला है और इसे लेकर के जनसांख्यिकी और बदलती डेमोग्राफी को लेकर के हाई लेवल मीटिंग होने वाली है। श्रेया, देखिए गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया में ही है और पूर्णिया मेरे पीछे जो देख रहे हैं आप वो होटल है, होटल मेफेयर ये होटल है, 5 स्टार होटल है और जो बैठक जो है वो होनी थी उसमें शेड्यूल में कुछ परिवर्तन किया गया है और अब यहाँ पर जो प्रशासनिक पुलिस अधिकारियों के साथ जो बैठक होनी थी वो अब जो है बिहार के डीजीपी और जो डीजी ऑपरेशन है कुंदन कृष्णन, विनय कुमार और बीएसएफ के एसएसबी के वो तमाम अधिकारी यहाँ अंदर पहुँच चुके हैं। जो जिला के जो वरीय अधिकारी हैं और जो डीएम स्तर के अधिकारी हैं वो लोग वहां पहुंच चुके हैं। 12 बजे से ये बैठक शुरू होगी और इस बैठक का सीधा मतलब यह निकाला जा रहा है कि जिस प्रकार से कल अमित शाह जी ने जो अपना वक्तव्य दिया था कि जो 10 किलोमीटर के रेडियस में सीमा से जो लगे हुए 10 किलोमीटर के रेडियस में जो निर्माण कराए गए हैं वो निर्माण अवैध तरीके से कराए गए हैं, उसको डिमोलिश किया जाएगा और जो डेमोग्राफी चेंज हो रही है उसमें किस तरह से सुधार लाया जाए और किस तरह से उनकी पहचान की जाए, उसके लिए एक रिपोर्ट तैयार की जाएगी वो सीमावर्ती इलाकों में। तो ये बैठक होगी, बेहद अहम बैठक है। 2 फेज में ये बैठक होगी, 12 से 1 और 1 से 2 के बीच में 2 फेज में ये बैठक होनी है। और इनके कार्यक्रम में एक और फेरबदल हुआ है अमित शाह के कार्यक्रम में कि आज जो बैठक होनी थी, लंबी बैठक होनी थी, उसे शॉर्ट किया गया है। अब आला अधिकारी जो है डीजीपी रैंक के और आईपीएस आईएएस जो रैंक के अधिकारी हैं उनके साथ ही एक बैठक होगी और जो सेना के अधिकारी हैं, बीएसएफ के अधिकारी हैं, एसएसबी के जो अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक होगी, एक समीक्षात्मक बैठक होगी और सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू से ये बैठक बहुत अहम मानी जा रही है क्योंकि जो भारत नेपाल सीमा जो है वो 704 किलोमीटर वो खुला हुआ है। जैसा कि हमने कल दर्शकों को दिखाया था कि किस तरह से पैदल जो है नेपाल से भारत में और भारत से नेपाल में प्रवेश किया जा सकता है। तो वहां पर बाड़ लगाने की वाइब्रेंट विलेज के तहत वहां बाढ़ और ये कटीले तार से उसे घेरने की कवायद शुरू की जाएगी ताकि कोई भी जो आतंकी या फिर मिस्क्रिएंट जो घुसते हैं, बांग्लादेशी या फिर आईएसआई के एजेंट जो आतंकवादी घुसते हैं वो रूट का इस्तेमाल ना कर सके और वहां पर सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी की जाएगी। उन्हीं सब बातों को लेकर के ये आज चर्चा की जाएगी। उनके शेड्यूल में ये कार्यक्रम तय हुआ है कि पहले 4 बजे इस होटल से रवाना उनको हो जाना था और यह भी बात है कि इसी होटल में हेलीपैड भी है और इसी होटल में
अब 2 बजे तक वो बैठक करेंगे। 2:20 में इसी होटल के अंदर में जो हेलीपैड बना हुआ है उनका हेलीकॉप्टर रहेगा और वहां से वो पूर्णिया एयरपोर्ट जाएंगे और पूर्णिया एयरपोर्ट से फिर वापस दिल्ली के लिए रवाना होंगे। यानी 2 घंटे की कटौती की गई है उनके कार्यक्रम में। और अब जो पहले 4:22 पे उनको पूर्णिया से रवाना होना था, अब 2:22 से पूर्णिया से वो दिल्ली के लिए रवाना होंगे। तो आज की बैठक बहुत अहम है और इसकी चर्चा जो है वो अब पैन इंडिया होगी, क्योंकि डेमोग्राफी सिर्फ यहाँ की नहीं बदली है बल्कि भारत के कई राज्यों में डेमोग्राफी तेजी से बदलते नजर आ रही है। तो ये एक घुसपैठ का रास्ता बिहार बंगाल से और उत्तराखंड से जो सीमावर्ती नेपाल का और बंगाल का रास्ता जो मिलता है वहां से भी घुसपैठ ना हो, वो सारी फेंसिंग करने के लिए किस तरह से कवायद की जाए, खासकर सीमांचल के एरिया में, यह इस पर बात की जाएगी। और जो अब हमारी जो जिला अध्यक्ष से बात हो रही थी, हमने इससे पूछा कि क्या इस क्षेत्र को यूनियन टेरिटरी बनाने के ऊपर भी चर्चा हो रही है। हालांकि उन्होंने कुछ नहीं कहा, लेकिन उन्होंने ये जरूर कहा कि ये चूंकि भाजपा के जिला अध्यक्ष है पूर्णिया जिला के मनोज सिंह, उन्होंने ये जरूर कहा कि अगर यूनियन टेरिटरी बन जाता है, ये अगर 5 जिला और बंगाल के कुछ जिलों को मिला के यूनियन टेरिटरी बनाया जाता है तो न सिर्फ इस इलाके का विकास होगा बल्कि घुसपैठ पर भी लगाम लगेगी। श्रेया, एक रोड मैप निकल के आएगा जिससे फिर घुसपैठियों को लेकर के आगे की कार्रवाई की जाएगी। तो फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया नीलकमल जी और हमारे साथ जुड़ने के लिए और जानकारी साझा करने के लिए। तो आज केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पूर्णिया पहुंचेंगे, जहां पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया है और सुरक्षा व्यवस्था को लेकर के मंथन करेंगे। बदलते जनसंख्यिकी और बदलते डेमोग्राफी को लेकर के हाई लेवल मीटिंग है और मीटिंग के बाद वो पूर्णिया एयरपोर्ट रवाना होंगे और वहां से फिर वो वापस दिल्ली के लिए रवानगी उनकी होगी। लेकिन उससे पहले हाई लेवल मीटिंग। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।